आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से परिचित होंगे। आइए अब कुछ स्थितियों पर चर्चा करें। राजू अपने घर के पास एक मैदान में पतंग उड़ा रहा है। क्या आप बता सकते हो कि पतंग मैदान से कितनी ऊंचाई पर है? संगीता और उसके मित्र पहाड़ पर चढ़ने से पहले पहाड़ की ऊंचाई जानना चाहते हैं। क्या वह ऐसा कर सकते हैं? नदी के किनारे पर खड़ी मीना नदी के दूसरी और बिजली के तार पर बैठे कौवे को देख रही है। क्या आप कौवे और मीना के आंख के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं? ऐसी ही कई स्थितियों में हम खुद को ऊंचाई व दूरी का पता लगाने में असमर्थ पाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि इन ऊंचाइयों अथवा दूरियों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इनका पता कुछ गणितीय तकनीकों, जो गणित की एक शाखा जिसे हम त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, की मदद से लगाया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द का जन्म ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्राई, गॉन और मेट्रन के मिलने से हुआ है, जिसमें ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब भुजा तथा मेट्रन का मतलब माप है। वास्तव में त्रिकोणमिति में हम एक त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। आइए अब इस समकोण त्रिभुज पर गौर किया जाए, जिसमें कोण B समकोण तथा कोण A व कोण C न्यून कोण यानी कि अक्यूट एंगल्स हैं। इस त्रिभुज में कौन सी भुजा कर्ण हाइपोटेन्यूस है? हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा ऑपोजिट साइड कर्ण होती है। इसी तरह क्या आप कोण C की सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा बता सकते हैं? शाबाश! सम्मुख भुजा AB तथा संलग्न भुजा BC है, तो हम कह सकते हैं कि कोण C के संबंध में कर्ण है AC, सम्मुख भुजा है AB और संलग्न भुजा है CB। तो चलिए इस वीडियो में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच के संबंध को समझेंगे व सीखेंगे। अगर आप त्रिभुज की 3 भुजाओं के बीच अनुपातों के विभिन्न संयोग निकालें तो कितने अनुपात मिल सकते हैं? आओ देखते हैं। अब अगर हम दी गई भुजाओं के बीच अनुपात लिखते हैं तो हमें यह 6 अनुपात मिलते हैं। अब यदि प्राप्त हुए अनुपातों का कोण C के संबंध में अध्ययन करें तो हमें यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं, जिन्हें हम क्रमशः कोण C का साइन, कोण C का कोसाइन, कोण C का टेंजेंट, कोण C का कोसेकेंट, कोण C का सेकेंट तथा कोण C का कोटेंजेंट कहेंगे। और संक्षेप में साइन C, कॉस C, टेन C, कोसेक C, सेक C तथा कॉट C द्वारा दर्शाते हैं। इन्हें कोण C के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में जाना जाता है। आप इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को संक्षेप में SOH, CAH, TOA की सहायता से भी याद कर सकते हैं, जिन्हें हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जहां SOH में S का मतलब साइन, O का मतलब ऑपोजिट साइड यानी कि सम्मुख भुजा, H का मतलब हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण है, यानी किसी भी कोण का साइन उसकी सम्मुख भुजा और कर्ण का अनुपात होता है। CAH में C का मतलब कॉस, A का मतलब एडजेसेंट साइड यानी कि संलग्न भुजा, H का मतलब हाइपोटेन्यूस है, तथा TOA में T का मतलब टैन, O का मतलब ऑपोजिट साइड, A का मतलब एडजेसेंट साइड है। प्राप्त इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से आप कोसेक, सेक तथा कॉट के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ कोसेक साइन का व्युत्क्रम यानी कर्ण और सम्मुख भुजा का अनुपात होता है। इसी तरह सेक कॉस का व्युत्क्रम तथा कॉट टैन का व्युत्क्रम होता है।
क्या अब आप कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख सकते हैं? जी हाँ, कोण ए के संबंध में त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि कोण ए व कोण सी के लिए सम्मुख व संलग्न भुजाएं बदल जाती हैं। यदि इनके साथ कोणों के नाम न लिखे होते तो यह समझ पाना मुश्किल होता कि कौन सा अनुपात किस कोण के लिए। हम जानते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का पता होना जरूरी है। क्या आप इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की माप बता सकते हैं? बिल्कुल सही। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमें PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर मिलती है। अब हम फाई के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं वह अनुपात कौन कौन से हैं? शाबाश, यह हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक तथा कॉट। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कोण की सम्मुख भुजा तथा कर्ण के बीच अनुपात उस कोण का साइन होता है। क्या आप त्रिभुज PQR में कोण फाई के लिए सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा तथा कर्ण बता सकते हैं? बहुत अच्छे। समकोण के सामने वाली भुजा PQ कर्ण, कोण फाई के सामने वाली भुजा QR सम्मुख भुजा तथा आखिर में बची हुई भुजा PQ संलग्न भुजा है। इसलिए सम्मुख भुजा व कर्ण का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें साइन फाई बराबर 5/13 मिलता है। इसी तरह हमें पता है कि कॉस फाई संलग्न भुजा तथा कर्ण के अनुपात के बराबर है, जिससे हमें 12/13 मिलता है। टेन फाई सम्मुख भुजा तथा संलग्न भुजा के अनुपात के बराबर होगा। साथ ही हमने सीखा था कि कोसेक, सेक व कॉट क्रमशः साइन, कॉस व टेन के व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल होते हैं। इस तरह हम त्रिभुज PQR में कोण फाई के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेते हैं। अब राज और सोनम इस त्रिभुज PQR के समरूप एक एक त्रिभुज बनाते हैं। साथ ही वह दोनों अपने अपने त्रिभुज में कोण फाई के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात भी लिखते हैं और पाते हैं कि तीनों त्रिभुजों में कोण फाई के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान समान है। इस क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि न्यून कोण समान बना रहता है तो उस कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं आता। यदि tan थीटा बराबर 24/10 है तो sin थीटा का मान निम्न में से क्या होगा? वीडियो को रोकें व स्वयं प्रयास करें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। प्रश्न में हमें tan थीटा बराबर 24/10 दिया गया है और sin थीटा का मान पूछा गया है। क्या आप बता सकते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा? बिल्कुल सही। हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपातों को निरूपित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज माना PQR बना लेते हैं, जिसमें कोण Q समकोण तथा कोण R थीटा है। हम जानते हैं कि कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात tan कोण की सम्मुख भुजा तथा संलग्न भुजा के अनुपात के बराबर होता है। इस त्रिभुज PQR में थीटा की सम्मुख भुजा PQ व संलग्न भुजा RQ है, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जहां x एक धन संख्या है। क्या अब हम साइन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज के कर्ण यानी कि भुजा RP की माप की भी जरूरत होगी। भुजा RP का मान हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि 26x इकाई है। हमें मालूम है कि कोण के साइन का मान कोण की सम्मुख भुजा तथा त्रिभुज के कर्ण के अनुपात के बराबर है, जिससे हमें PQ/RP मिलता है।
पी क्यू व आर पी के मान रखने पर साइन थीटा बराबर 24/26 मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प 3 सही उत्तर है। यदि आपने विकल्प 1 चुना है तो यह एक अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है। आपने हल की शुरुआत और कर्ण का मान निकालने तक की प्रक्रिया तो सही की, पर साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सम्मुख भुजा का प्रयोग न कर संलग्न भुजा का प्रयोग किया, जिससे आपका उत्तर गलत हो गया। यदि आपने विकल्प 2 चुना है तो यह एक अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने प्रश्न में दिए गए मान में टेन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख दोनों पक्षों की तुलना कर दी और आपको साइन थीटा का मान 24 मिल गया, जो गलत है। उम्मीद है कि अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों व इनके प्रयोग की अच्छी समझ हो गई होगी। साथ ही यह भी समझ आ गया होगा कि इस पर आधारित प्रश्नों को हल करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है।